राजस्थान के सिरोही जिले में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली, जब प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्वरूपगंज क्षेत्र की 3 बायोडीजल फैक्ट्रियों पर अचानक छापा मारकर तहलका मचा दिया। यह कार्रवाई कोटियार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक एक बायोडीजल निर्माण इकाई से शुरू हुई, जहां अवैध रूप से और बिना किसी गुणवत्ता प्रमाणन के बायोडीजल का निर्माण किया जा रहा था। मंत्री मीणा ने स्वयं फैक्ट्री परिसर में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी जरूरी दस्तावेज जब्त करें और मामले की विस्तृत जांच करें। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि फैक्ट्री बिना वैध लाइसेंस के कार्यरत थी और तैयार किए गए नकली बायोडीजल को डीजल के नाम पर बाजार में बेचा जा रहा था। इससे न केवल उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा था, बल्कि सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी। मीडिया से बातचीत में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि फैक्ट्री से जुड़ा एक व्यक्ति पहले ही 307 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला कर चुका है। इसके अलावा करीब 12 और संस्थान इस अवैध नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक फैक्ट्री की बात नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैले हुए एक संगठित रैकेट की बानगी है, जिसमें टैक्स चोरी, गुणवत्ता में भारी लापरवाही और पर्यावरणीय मानकों की खुली अवहेलना की जा रही है। स्वरूपगंज की 2 अन्य बायोडीजल इकाइयों पर भी मंत्री ने छापेमारी की, जहां नकली डीजल और भारी अनियमितताओं का पता चला। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ये इकाइयां भी बिना किसी निगरानी और अनुमति के कार्यरत थीं और इनसे संबंधित दस्तावेजों में कई खामियां पाई गईं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनियमितता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राज्य सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाए। आइए जानते हैं इस बारे में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। इसको सील करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। क्यों सील होगा? बायोडीजल है ही नहीं, गलत चल रहे हैं। मैं डीएसओ साहब से कहूँगा, बल्कि रसद मंत्री जी से बात करूँगा। ऐसे जो पॉइंट है जो बायोडीजल के नाम से अवैध पंप चलाना चाह रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए। और राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, पर्यावरण को तो बिगाड़ ही रहे और राजस्थान की जनता की कमर तोड़ रहे हैं। वाहनों के इंजन बेकार हो रहे हैं और करोड़ों का राजस्व की चपत राजस्थान सरकार को लग रही है। 360 करोड़ 360 करोड़ का हमने कैलकुलेट किया है, इतना हानि इससे हो रही है। और हम प्रथम दृष्टया ये दोषी है क्योंकि परमिशन ही नहीं है, टाइम नहीं बढ़ाया, लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया, इसलिए सील करेंगे। रॉ मटेरियल जो वो काम में आता है बायोस्वीट में, वो नहीं मिला, कुछ हल्का फुल्का मिला है, उसको हम टेस्ट कर लेंगे आप लोगों के सामने ही और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे, जिसमें ईसी एक्ट भी बनेगा। सर इसी स्वरूपगंज मैन्युफैक्चरर अपने राजस्थान में, उसके बाद उन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया जी, लाइसेंस का, जो बहुत जरूरी था। तो उस दौरान इन्होंने कबाड़ा कर डाला लंबा पूरा। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ। 1/4/25 से इन्होंने वैज ईस्टर सेल किया 15,31,000 लीटर। वेज ईस्टर इन्होंने परचेज किया 23,03,700 लीटर। बैलेंस रहा 7,72,700 लीटर। ये इनके आंकड़ों में 1 लीटर वेज ईस्टर से 800 से 900 मिलीलीटर बायोडीजल बनता है ना। इस प्रकार 1/4/25 से अब तक, आज तक इनके द्वारा 7 लाख लीटर बायोडीजल बनाना चाहिए था। इस 1/4/25 से ये जो इस समय बायोडीजल का कुल बैलेंस होता है 10,04,570 लीटर। बेचा गया तथाकथित बायोडीजल नहीं, तथाकथित बायोडीजल है 30,21,200 लीटर का। एक्सेस बेचान किया है उन्होंने 18 लाख लीटर मान लो। 6 टैंकर बायोडीजल के इन्होंने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजे
वो घटिया पाए गए और उनको इनको वापस कर दिया, क्योंकि वो हिसाब किताब इनके पास नहीं है कि 18 लाख लीटर नकली डीजल आप जिस अपने जो उबेर दिया और 2,19,000 लीटर, इसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। इस प्रकार जो इन्होंने एक्सेस निकाला है, जो एक्सेस तथाकथित बायोडीजल, वो 15 करोड़ रुपए